गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज अपन ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज शुरू कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने क्लास में कुछ बच्चों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ा दिया है, नीट हिंदी मीडियम बैच में पढ़ा दिया है और बाकी क्लास में मैंने अभी ये शुरू नहीं किया है। तो अपन जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो शुरुआत से पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो भी समस्या हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8949851871 या फिर मुझे कॉल करके भी सूचना दे सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो में आवाज़ सही से नहीं आ रही हो, ठीक है, वीडियो सही से नहीं दिख रही हो, तो मुझे आप लोग हेल्प करें, मैं इसमें सुधार करूँगा। ठीक है, तो अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज से नया पोर्शन है एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ी है 11th क्लास में, ऐसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन होता है जो किससे रिलेशन रखता है, फ्लूइड से रिलेशन रखता है। तो सबसे पहले तो अपन को फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट ये आना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड में जो अपन की चीजें आती हैं वो दो चीज आती हैं। कौन कौन सी चीज? एक तो गैस और एक कौन? लिक्विड। तो फ्लूइड, जब भी आपको कोई फ्लूइड बोल रहा है, फ्लूइड का मतलब है या तो गैस की बात हो रही है या फिर किसकी बात हो रही है? लिक्विड की बात। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, क्या पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में? अपन फ्लूइड के बारे में क्या करेंगे? फ्लूइड के बारे में अपन क्या करेंगे? फ्लूइड का जो बिहेवियर है उसके बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। वो फ्लूइड अपन का दो तरीके का हो सकता है। एक तो फ्लूइड क्या रेस्ट में भी हो सकता है, फ्लूइड किस में हो सकता है अपन का? मोशन में भी। मतलब गैस या फिर लिक्विड अपन का या तो किस में हो सकता है? रेस्ट में, या फिर किस में हो सकता है? मोशन में। अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पहला पोर्शन होगा स्टूडेंट, वो होगा फ्लूइड कौन सी कंडीशन में होगा अपन का? रेस्ट में। और दूसरा जो पोर्शन होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में वो कौन सा होगा? जिसमें फ्लूइड अपन का किस में होगा? मोशन कंडीशन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है स्टूडेंट। फ्लूइड का मतलब या तो अपन का कोई भी लिक्विड, लिक्विड का मतलब कैसे? वाटर, मिल्क, ये जो भी अपन की चीजें वो सब कौन सी अपन की? लिक्विड। गैस का मतलब O2, N2, CO2, ये सारी क्या अपन की? गैसेस। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बारे में अपन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहली जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी वो क्या है कि फ्लूइड की खुद की कोई शेप एंड साइज नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लूइड की खुद की कोई शेप एंड साइज नहीं होती है। मतलब इट हैज नो शेप एंड साइज। दूसरी बात क्या है कि भाई खुद की शेप एंड साइज नहीं होती है, तो फ्लूइड की शेप एंड साइज होती क्या फिर? तो फ्लूइड को अपन जिस कंटेनर में क्या करेंगे? रखेंगे, उस कंटेनर की क्या करता है? ये शेप ले लेता है। माना कि मैंने लिक्विड को, वाटर को ग्लास में रखा तो किसकी शेप ले लेगा? ग्लास की शेप। माना कि मैंने किस में रखा है इसको? कटोरी में रखा तो किसकी शेप ले लेगा? कटोरी की। या फिर मैंने किस में रखा? माना कि बाल्टी में रखा तो किसकी शेप ले लेगा? बाल्टी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लूइड किसकी शेप ले लेता है? फ्लूइड को अपन जिस कंटेनर में रख रहे हैं उस कंटेनर की क्या 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 ले लेता है? शेप। दूसरी बात, माना कि अपन ने फ्लूइड को एक बार तो किस में रखा? बाल्टी में। और बाल्टी में जो फ्लूइड फ्लूइड अपन ने रखा उसकी उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो अपन का आयतन है वो कितना अपन का? 5 लीटर। अब यदि मैं उसे बाल्टी के वाटर को उठा के और मैं किस में कर दूं? माना कि भगोनी में कर दूं, तो भगोन पहले बाल्टी की शेप में था, किसकी शेप में आ गया? भगोनी की शेप में। पर मुझे बताओ उसके आयतन में या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तीसरी चीज कि फ्लूइड जो होता है अपन का, वो ट्रेवल किसके कारण करता है, मतलब वो मोशन किस चीज के कारण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे थोड़ा सा स्लोप वाला कोई अपन की कोई भी चीज है और स्लोप वाली चीज पर माना कि मैंने क्या फ्लूइड को ऐसे गिरा दिया। अब फ्लूइड को अपन ऐसे गिरा देंगे तो मुझे बता, वो फ्लूइड क्या करेगा अपन का? जिधर अपन का स्लोप है उस वाली साइड में क्या करेगा? चलेगा। या फिर आप जनरली वैसे भी नीचे फैला दो, नीचे जो अपन वाटर को फैलाते तो क्या करता? फैलता है इधर उधर, मतलब आगे की तरफ क्या करता है? बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है? तो फ्लूइड जो ट्रेवल करता है वो किसके कारण करता है? खुद के वेट के कारण। तो ये तो अपन की जनरल जनरल बातें हुई स्टूडेंट फ्लूइड के बारे में, तो आप लोग इनको लिख लें। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात और है, मैं डेली डेली नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूँ कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं काफी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बातें लगे आप उनको क्या है? नोट्स में अपने में जरूर लिखें। तो नोट्स बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, मैं जो लिख रहा हूँ उनको तो आप लिखेंगे, साथ में आपको लगे कि सर ने कोई इंपॉर्टेंट बात बोली है तो उसको भी आप क्या जरूर लिखें। तो आप इनको लिख लो। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ बातें ऐसी पढ़ाने वाला हूँ जो मैंने आपको हीट में पढ़ा दी है। ठीक है ना। आगे अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड।
हाँ तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैंने आपको क्या हीट में बता के रखनी है, तो उनको ही अपन क्या रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहली बात है, जो फ्लूइड होता है अपन का, उस फ्लूइड का क्या होता है, अपन का मास होता है। क्या होता है? मास। जैसे कि अपन ने कोई वाटर लिया, ग्लास में डाला, तो ठीक है, उसने शेप एंड साइज तो क्या है, वो ग्लास की ले ली। तो फ्लूइड का जो मास होता है बच्चों, फ्लूइड के मास की जो यूनिट होती है अपन की, जनरली उस फ्लूइड को अपन किस में लेते हैं? केजी में। तो एक सिंपल सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्लूइड का क्या होता है अपन का? मास। तो ये छोटी क्या प्रॉपर्टी। दूसरी बात आती है, फ्लूइड का क्या होता है अपन का? मास के साथ साथ वॉल्यूम भी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है क्या? शेप के साथ में चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम तो कैसा रहता है अपन का? कांस्टेंट। यदि फ्लूइड अपन का क्या पहले जितना ही है, ठीक है। मतलब अपन कंटेनर को यदि चेंज कर रहे हैं तो फ्लूइड का कोई वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। नहीं अपन का मास चेंज होगा। तो वॉल्यूम को जो अपन जनरली मेजर करते हैं किस में करते हैं? या तो लीटर में, या फिर किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। अब मैंने बच्चों आपको वॉल्यूम की और भी बहुत सारी यूनिट बताई थी, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लीटर। तो लीटर को अपन मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये भी आप लिख लेना साथ में कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी अपन की, वो क्या आएगी अपन की? डेंसिटी। ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है फ्लूइड की, डेंसिटी को अपन किससे बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम से। किससे बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम से। अच्छा मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की क्या होगी अपन की? मीटर क्यूब। तो जनरली जो डेंसिटी होती है अपन की, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपन की? केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा वाटर जो होता है अपन का, उस वाटर की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट क्या होती है? ये मैंने आपको फ्लूइड में भी बताया था। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कब होती है? ये एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और वो डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है अपन की? 1000 केजी अपॉन मीटर क्यूब। मतलब जो अपन ने डेंसिटी अभी तक पढ़ी है किसकी? वाटर की। वो वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पड़ी थी? किस टेम्परेचर पर पड़ी थी अपन ने? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो कितने पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसे अपन के जो अलग अलग फ्लूइड होते हैं, मरकरी हुआ, मरकरी की भी मैंने आपको क्या है हीट में बताइए का जगह कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600 केजी अपन क्या? मीटर क्यूब। तो ऐसे जितने भी अपन के फ्लूइड होते हैं सबकी डेंसिटी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ये जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की क्या है? ये खुद की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? करेक्टरिस्टिक। मतलब हर एक फ्लूइड के लिए डेंसिटी कैसी होती है अपन की? डिफरेंट। तो ये आपको यादें रखनी है कुछ कुछ बातें। और भी मैंने बहुत सारी बातें जो शुरुआत में मैंने आपको क्या है हीट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको उनको बताया था, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्या अपन का? रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है अपन को किसी के रेस्पेक्ट में निकालनी है ये। किसके रेस्पेक्ट में? किसी दूसरे फ्लूइड के रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकालनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। या फिर इसको और क्या बोलते हैं अपन? स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है अपन की, वो क्या होती है? देखो ये जनरली अपन लिक्विड के केस में जो निकालते हैं तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? वाटर के रेस्पेक्ट में। और अपन गैस के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जनरली किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? लिक्विड के रेस्पेक्ट में। तो रो रिलेटिव जो होती है, रो स्पेसिफिक जो होती है अपन की, वो होती है अपन की रो लिक्विड डिवाइडेड बाई रो वाटर। ठीक है। तो कोई भी अपन को लिक्विड दे रखा है, जैसे मिल्क दे दिया, केरोसिन दे दिया, डीजल दे दिया, आपसे पूछे भैया कि केरोसिन क्या डीजल की क्या निकालनी है? अपन को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है अपन को हमेशा कौन से लिक्विड के रेस्पेक्ट में निकालनी है? वाटर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? वाटर के रेस्पेक्ट में। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि रिलेटिव डेंसिटी यदि ये होगी अपन की, तो मुझे एक बात बताइए कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होगी? तो ऊपर भी डेंसिटी है अपन की और नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी डेंसिटी की यूनिट क्या आपस में कैंसिल हो जाएगी। मतलब स्पेसिफिक जो अपन की ग्रेविटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है।
कैसी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि अपन को कोई भी लिक्विड की यदि अपन को क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, और अपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ठीक है, या फिर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो स्टूडेंट अपन रिलेटिव डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपन को क्या मिल जाएगा, उस लिक्विड की डेंसिटी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि रो लिक्विड है, ये लिक्विड कौन सा अपन का अननोन लिक्विड है जिसकी मुझे क्या निकालनी है, डेंसिटी। तो मुझे अननोन लिक्विड की यदि डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो यदि अपन को क्या दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाटर से। तो रो वाटर से यदि अपन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो अपन को क्या मिल जाएगी, जो अननोन लिक्विड अपन को देके रखा है उस अननोन लिक्विड की क्या मिल जाएगी अपन को, डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने पहले भी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्या आनी चाहिए। एक बार देख लो ध्यान से, सबको लिख लो, मैंने पहले भी लिखा ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं अपन, स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या अपन की, स्पेसिफिक वेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब अपन को वेट को कैलकुलेट करना है तो वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट होता क्या है, मास इनटू जी, mg जो होता है वो क्या होता है अपन का वेट। ठीक है, तो देखो ये जो स्पेसिफिक वेट जो होता है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं अपन, वेट डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, वेट डेंसिटी। इसको जनरली अपन किससे दिखाते हैं, ये W टाइप से अपन दिखाते हैं। तो ये जो अपन का स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है अपन का, ये होता है अपन का वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय क्या होता है अपन का, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, स्पेसिफिक वेट, देखो जब भी अपन को स्पेसिफिक की बात आ रही है तो अपन को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट, हमेशा अपन को डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम से। ध्यान रखना, जब भी किसकी बात आ रही है अपन के पास, स्पेसिफिक की बात आ रही है, ठीक है, तो अपन को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। यहाँ पर वेट अपन को कैसा निकालना है, स्पेसिफिक निकालना है। तो वेट यदि अपन को स्पेसिफिक निकालना है या फिर डेंसिटी अपन को स्पेसिफिक निकालनी है, तो अपन को वेट को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो देखिए फाइनली अपन को फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट, तो ये जो अपन को फॉर्मूला यहाँ से स्पेसिफिक वेट का या फिर वेट डेंसिटी का बनने वाला है, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बनने वाला है जो अपन के काफी काम आएगा, इसलिए आप इसको याद रखें। तो देखो वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, वेट कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, वेट का मतलब है क्या, mg। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो गया, ए हो गया। वॉल्यूम को माना कि मैंने कितना मान लिया, बी। बताओ, माना कि मुझे किसी फ्लूइड की वेट डेंसिटी निकालनी है, उस फ्लूइड की मुझे डेंसिटी पता है कितनी, रो। तो बताओ उस फ्लूइड का मास कितना होगा, मास कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहां से अपन का मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास को कैसे लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनटू कितना, जी, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना अपन का, बी। तो देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया अपन का, कैंसिल। तो फाइनली जो अपन का वेट डेंसिटी बच रही है या फिर स्पेसिफिक वेट अपन का बच रहा है, कितना बच रहा है, रो इनटू जी। तो ये अपन को फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी अपन का फ्लूइड देके रखा है, उस फ्लूइड की जो वेट डेंसिटी होगी या फिर स्पेसिफिक वेट होगा वो कितना होगा, रो इनटू जी। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अपन ने क्वेश्चन लिया है, जो भी अपन ने छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, वेट डेंसिटी हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, उन सब पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन लिया है ये वाला। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट कितना दे रखा अपन को, 7 न्यूटन। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज अपन को कैलकुलेट करनी है क्या करनी है, स्पेसिफिक वेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि स्पेसिफिक वेट जो अपन को कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट को अपन किससे दिखाते हैं, W से। तो ये स्पेसिफिक वेट जो होता है वो कितना होता है, अपन का रो इनटू जी। ठीक है, या फिर अपन क्या करते हैं, जो बेसिक अपन का फॉर्मूला वो क्या होता है अपन का, वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
ठीक है। जब वेट ऑफ लिक्विड जो अपन का है यहाँ पे स्टूडेंट, वो कितना अपन का 7 न्यूटन अपन को दे के रखा है। और क्वेश्चन में अपन को एक चीज दे के रखी है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना दे रखा है अपन को 1 लीटर। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट वेट कितना दे रखा है 7 न्यूटन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर को आप लोग किस में चेंज कर सकते हैं मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में मैंने आपको चेंज करना होता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फाइनली जो अपन की स्पेसिफिक वेट आ रहा है कितना आ रहा है 7000 न्यूटन अपॉन कितना मीटर क्यूब। ये तो अपन का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड में मुझे क्या निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अपन की, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा इसका दूसरा नाम और क्या था स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब जिस भी लिक्विड की मुझे डेंसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रो मीडियम या फिर रो लिक्विड डिवाइडेड बाय क्या होता है अपन का रो वाटर। तो देखो रो वाटर तो अपन को पता होता है कितना 1000, कुछ भी नहीं दे रखा है अपन को, तो अपन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर लेना है रो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेना है। मतलब जिस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम, उस टेम्परेचर पर अपन को क्या लेके चलना है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि अपन मीडियम की जो डेंसिटी है या फिर जो अपन का लिक्विड क्वेश्चन में देके रखा है उस लिक्विड की डेंसिटी अपन कहां से लेके आए। ठीक है, तो देखो लिक्विड की डेंसिटी अपन कहां से लेके आएंगे स्पेसिफिक वेट से। देखो अपन को पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है रोजी, और रोजी की जो वैल्यू आई है कितनी आई अपन की 7000। तो यहां से अपन देखो रो इनटू जी इक्वल टू कितना कर सकते हैं 7000। तो मुझे बताओ ये जो रो है, ये वाला जो रो है वो कौन सा अपन का रो मीडियम है, वो कौन सा रो अपन का रो मीडियम। तो एक बात मुझे बताइए स्टूडेंट कि अपन यहाँ से ये जो मीडियम का रो है, मीडियम की जो डेंसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि रो मीडियम इंटू जी इज इक्वल टू कितना हो गया 7000। तो फाइनली यदि मुझे मीडियम की डेंसिटी निकालनी है तो कितना हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय कितना जी। अच्छा जी की वैल्यू अपन सब जानते हैं कितनी होती है 10। तो फाइनली यहाँ से देखो स्टूडेंट मुझे रो मीडियम की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल गई 7000 केजी अपॉन कितना मीटर क्यूब। ये अपन यहाँ पर रखेंगे तो इस पे ग्रेविटी जो अपन को मिल रही है वो कितनी मिल गई 7000 डिवाइडेड बाई रो कितना होता है वाटर का 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन से वाले लिक्विड की जो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है उस वाले लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी मिल गई 0.7। तो इस तरीके के अपन के इसमें क्वेश्चन बनेंगे बहुत छोटे छोटे से, आप लोग इनको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रेशर पर। स्टूडेंट प्रेशर के बारे में मैंने आपको हीट में डिटेल में बताया हुआ है शुरुआत में ही कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको वहां पर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि उसको फील करना मैंने आपको क्या है हीट में बता दिया है। ठीक है ना, तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि लिक्विड अपन का कितना प्रेशर लगाएगा वो अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि अपन को प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर का अपन जनरल फॉर्मूला याद रखते हैं कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, पर फोर्स कौन सा लेना है एरिया कौन सा लेना है ये बात इसमें क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ठीक है वो क्या होता है, ये जनरल जनरल बातें आप जानते हो, मैं इनमें ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ कि इस प्रेशर कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। और परमानेंट एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर की काफी सारी यूनिट होती हैं उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि फ्लूइड में अपन की प्रेशर की यूनिट काफी काम आएंगी इसलिए। ठीक है, तो प्रेशर का जो अपन का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू कितना होता है ये आपने पढ़ा हुआ है F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया वेक्टर। ये फॉर्मूला मैंने आपको हीट में बताया था। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि F परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं अपन। ठीक है, F परपेंडिकुलर का मतलब है कि अपन जिस सरफेस का एरिया ले रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहे हैं उस वाले फोर्स को अपन को लेना है। ठीक है, तो ये फोर्स कौन सा अपन का जिस सरफेस के एरिया ले रहे हैं अपन उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अपन ने अप्लाई किया
उस फोर्स को अपन को क्या है प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है यूज करना है। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। आप लोग देखना शुरुआत में जब मैंने हीट शुरुआत की थी तो वहां पर मैंने टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर इन सबके बारे में जनरल जनरल बातें बताई थी। तो प्रेशर को मैंने वहां पर बहुत डिटेल में आपको बताया था कि यही फॉर्मूला अपन क्यों यूज करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल करके बताया था मैंने। ऐसा देखो कि ये कोई सरफेस है, इस वाली सरफेस पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है थीटा एंगल पर, ठीक है। और एक बार मैंने कैसा लगाया ये वाला 10 न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों केस में अपन कॉमन सेंस से ये तो बता सकते हैं कि भाई इस वाले केस में अपन का क्या है प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। इस वाले केस में कैसा होना चाहिए कम होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट करना आपको बताया था कि प्रेशर का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्यों आता है अपन का, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने किया था तो परपेंडिकुलर के लिए अपन ने क्या है इसके कंपोनेंट किए थे तब जाके आया था। तो आपको तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इम्पोर्टेंट बात है कि भाई प्रेशर की जो अपन की यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो प्रेशर की अपन की जो सिंपल यूनिट हो जाएगी एसआई या एमकेएस यूनिट यूनिट होगी जो क्या होगी देखो फोर्स की जो यूनिट होती है कितनी होती है न्यूटन। अच्छा एरिया वेक्टर की यूनिट कितनी होगी मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा ठीक है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के अलावा भी अपन प्रेशर की यहाँ पर फ्लूइड में काफी सारे यूनिट काम मिलेंगे। तो कौन कौन सी यूनिट है मैं उनको बता रहा हूँ। अच्छा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को मैंने आपको क्या बताया था इसको क्या बोलेंगे पास्कल, क्या बोलते हैं इसको पास्कल, ठीक है। तो देखो इसकी जो जनरल दूसरी और यूनिट होती है किसकी प्रेशर की, वो यूनिट क्या होती है एक होती है अपन की एटीएम और क्या होती है बार, ठीक है। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो होता ही है, साथ में क्या पास्कल भी होता है। तो ये जो जनरल अपन की यूनिट है ये अपन को क्या याद करके रखनी है। अच्छा अब यूनिट यदि अपन की बहुत सारी है तो आपस में क्या रिलेशन भी होता होगा। तो एक दो रिलेशन मैंने आपको बता रखे हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होगा 10⁵ न्यूटन अपॉन कितना मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे 1 वार इज इक्वल टू कितना होगा अपन का, ये भी लगभग कितना होता है, ये भी अपन का 1 बार इज इक्वल टू भी लगभग लगभग उतना ही होता है जितना कि क्या है ये एटीएम वाला होता है। तो 1 बार को अपन काफी बार ऐसा भी बोल देते हैं कितना 1 पास्कल के इक्वल, या फिर एटीएम के इक्वल यदि मुझे लेना है तो कैसे करूंगा, एटीएम के इक्वल में यदि लेना तो कैसे करूंगा देखो कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू नहीं एटीएम के इक्वल नहीं लेंगे देखो 1 बार और 1 पास्कल इक्वल किए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये तो कम से कम याद रखेंगे ये वाली, ठीक है। 1 एटीएम और 1 बार क्या लगभग लगभग इक्वल होते हैं पर एकदम एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होते पर आप लोग थोड़ा सा याद रखें इक्वल अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये फोर्स परपेंडिकुलर लेना है एरिया वेक्टर के जो सरफेस है उसके, ठीक है। क्यों लेना है ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। या फिर आपको कैसे याद रखना कि फोर्स जो लेना है अपन को एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला लेना है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, ये सारी प्रॉपर्टी अपन ने पहले पढ़ के रखी है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं फ्लूइड में आगे की तरफ और थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट अपन का कि मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड को अपन दो तरीके से पढ़ने वाले हैं कि फ्लूइड अपन का किसमें हो सकता है स्टैटिक भी हो सकता है। स्टैटिक का मतलब होता है अपन का रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या है रेस्ट। और दूसरा फ्लूइड अपन का किसमें हो सकता है डायनेमिक कंडीशन में हो सकता है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। अब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो कैसे बिहेव करेगा और डायनेमिक होगा तो कैसे बिहेव करेगा, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इसमें क्या फ्लूइड जब रेस्ट वाली कंडीशन में होगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे डायनेमिक वाली कंडीशन में। अब एक बार अपन ये देख लेते हैं कि ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में इसका मतलब क्या है। जैसे कि अपन का देखो कोई कंटेनर है, उस वाले कंटेनर में अपन का क्या लिक्विड मैंने भर दिया माना कि वाटर भर दिया,
ठीक है, वाटर भर दिया, तो मुझे एक बात बताओ कि जो वाटर के पार्टिकल है वो फ्लो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, वो कैसे अपन के स्टेबल है, कैसे अपन के स्टेबल। तो वाटर जो कंटेनर में भरा है और ऐसे चुपचाप अपन ने रख दिया, तो उस वाली कंडीशन में अपन बोलेंगे कि ये जो वाटर है कैसा अपन का स्टैटिक कंडीशन है, मतलब कौन सी कंडीशन में, रेस्ट वाली कंडीशन में। अच्छा, डायनेमिक कंडीशन और मोशन वाली कंडीशन क्या होगी? जैसे कि अपन का घर वाला पाइप देखा होगा, पाइप में क्या होता है, वाटर को अपन लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे कि अपन को छत पर टंकी रखी है, तो टंकी में क्या है, पानी भरना है, ठीक है, तो पानी यदि भरना है तो अपन मोटर चालू करते हैं, तो पानी क्या होता है, नीचे से टैंक में से अपन का कहाँ पर पहुंचता है, ऊपर। तो देखो अब जो पाइप में अपन का लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि ये फ्लूइड किस में, रेस्ट वाली कंडीशन में। अच्छा, एक चीज और, माना कि मैंने कंटेनर ले रखा है, कंटेनर का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने बाल्टी ले रखी है, बाल्टी में मैंने क्या भर दिया, वाटर। अब उस वाटर को मैं क्या है, ऐसे लेके दौड़ रहा हूँ, वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, लेके ऐसे मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि वाटर को यदि मैं बाल्टी में से लेके दौड़ रहा हूँ, तो ये जो कंडीशन होगी फ्लूइड की, ये स्टैटिक में आएगी या फिर डायनेमिक में आएगी? सोचो एक बार, दोबारा से सुनना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि मैंने एक बाल्टी ली, बाल्टी में क्या भर दिया, वाटर, उस वाटर को मैं लेके ऐसे दौड़ रहा हूँ, ठीक है। पहला केस तो मैंने क्या बोला था कि कंटेनर या बाल्टी है, उसमें क्या बन रहा, वाटर भरा हुआ है, और बाल्टी को मैंने ऐसे क्या है, सरफेस पर चुपचाप रखा हुआ है, तो उस कंडीशन को तो अपन क्या बोल रहे थे, स्टैटिक कंडीशन। अब मैंने एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ, उस बाल्टी को मैंने उठाया ऐसे और मैं दौड़ लिया, तो मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, तो बताओ इस वाली कंडीशन में जो अपन का फ्लूइड होगा, वाटर होगा, वो स्टैटिक कंडीशन में होगा या फिर डायनामिक कंडीशन में होगा स्टूडेंट? तो ये जो कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन भी अपन की कौन सी है, स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन क्यों अपन की है, देखो मैं जब वाटर को लेके दौड़ रहा हूँ, तो मुझे बताओ वाटर के जो पार्टिकल है, वाटर के जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहे हैं क्या इस वाली कंडीशन में? भाई बाल्टी को मैं लेके दौड़ रहा हूँ, तो उस वाली कंडीशन में भी अपन देखें तो वाटर के पार्टिकल तो अभी भी कैसे अपन के रेस्ट में, ये दौड़ में रहा हूँ, ठीक है। बाल्टी में जो अपन का वाटर है उसके पार्टिकल मोशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो इस वाली कंडीशन को भी अपन किस में रखेंगे, स्टैटिक कंडीशन में। तो इसके एग्जांपल लिख लेना। पहला तो क्या है, जैसे कि बाल्टी बाल्टी में अपन ने क्या है, वाटर को भर के रखा है, तो वो कंडीशन कैसी हुई अपन की, स्टैटिक कंडीशन। दूसरी, बाल्टी में वाटर भर के मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लेकर दौड़ रहा हूँ, तो वो वाली कंडीशन भी कौन सी अपन की, स्टैटिक कंडीशन। अच्छा, इसमें कौन सा आ जाएगा, पाइप में जो बहता हुआ अपन का फ्लो करता हुआ जो लिक्विड है, उसको अपन कौन सी वाली कंडीशन में रखेंगे, डायनामिक कंडीशन में, ठीक है। तो इनमें अपन को ये देखना है कि भाई इनमें अपन की वाटर की प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होती है। जनरली जो अपन प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, प्रेशर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया आप लोग, प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। प्रेशर वेरिएशन in a fluid at rest। तो देखो, जब फ्लूइड अपन का स्टैटिक कंडीशन में, मतलब बाल्टी में मैंने वाटर को भर के रखा है ऐसे चुपचाप, तो उस वाली कंडीशन में मुझे प्रेशर देखना है कि भाई फ्लूइड के द्वारा या वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है किसी सरफेस पर, वो कितना लगाया जा रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए जनरली लॉ होता है, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ। कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक लॉ। तो आप लोग लिख लीजिए, द प्रेशर एट एनी पॉइंट, the pressure at any point in a fluid, at rest is obtained by hydrostatic law, by hydrostatic law। तो जो रेस्ट में अपन का फ्लूइड होगा, उसका प्रेशर वेरिएशन अपन किससे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक लॉ से। अब अपन को ये देखना है कि ये अपन का हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हाइड्रोस्टेटिक लॉ। अब देखिए स्टूडेंट, तो मैंने आपको बोला कि प्रेशर जो वेरिएशन अपन कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक फ्लूइड के लिए, वो कौन से लॉ से करेंगे अपन, हाइड्रोस्टेटिक लॉ से।
लॉ का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया कि लॉ का मतलब है कि अपन को ये क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो होता है क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ध्यान से देखना, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर in a vertically downward direction, in a vertically downward direction, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, vertically must be equal to the specific weight of the fluid at that point। अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए माना कि ये कोई अपन का कंटेनर है, ध्यान से देखना, ये कंटेनर है और इस वाले कंटेनर में मैंने ये कोई लिक्विड भर के रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो सरफेस है, उसका सरफेस जो एरिया है अपन का, वो सरफेस एरिया कितना अपन का ए, और ये कंटेनर का जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड का क्या कहलाएगा अपन का, फ्री सरफेस। अब एक बात आप लोग याद रखें हमेशा कि फ्री सरफेस पर यदि कोई चीज प्रेशर लगा रही है, जैसे कि आप देखो, माना कि आपने एक बाल्टी है, बाल्टी में क्या भर के रखा है, पानी भर के रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, पानी की जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का मीनिंग होता है कि जो पानी भरा हुआ है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वाटर की फ्री सरफेस। या फिर मैं आपसे दूसरी बात बोलूं कि हमेशा फ्री सरफेस किसको बोलेंगे, कि लिक्विड की जो लेयर अपन की एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, उस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर जो अपन की ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी अपन की, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट वाली है, तो इस वाली लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। अब कोई भी लिक्विड हो सकता है अपन का, कोई जरूरी नहीं है कि वाटर ही है। अच्छा, ये जो अपन का लिक्विड इस कंटेनर में भरा हुआ है, वो मैं मान लेता हूँ कि लिक्विड की जो कंटेनर में हाइट है वो कितनी है, h, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस है, सबसे लोअर सरफेस जो है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, AB। अब एक बात आप देखिए, मैंने सरफेस एरिया मुझे पता है, चलो ये भी मैं मान लेता हूँ कि जो अपन का लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर में, उसकी डेंसिटी कितनी है अपन की, रो। अब एक बात मुझे बताइए आप लोग कि यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो लिक्विड है, ये सरफेस AB पर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि भाई मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर कौन सी वाली सरफेस पर कैलकुलेट करना है, मुझे AB सरफेस पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो AB सरफेस पर यदि मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो कैसे निकालेंगे भाई, AB सरफेस पर इस सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होगा वो डिवाइडेड बाय क्या, सरफेस का एरिया। तो एक प्रेशर निकालना मैंने आपको कैसे बताया था, प्रेशर का फॉर्मूला ये तो होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। अब इसमें जो F वेक्टर होता है वो क्या होता है कि जिस सरफेस का अपन एरिया ले रहे हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है उस सरफेस पर, वो फोर्स मुझे लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है। अच्छा, लिक्विड का कौन सा वाला फोर्स होगा, इसके नॉर्मल फोर्स के बराबर। तो यदि मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, ये बात मुझे बताइए। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए कि इस फ्री सरफेस पर जो अपन का प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1 atm, और 1 atm को जब मैंने न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में चेंज किया था तो किसके इक्वल आया था, 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। अब देखिए, माना कि मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है इस वाली सरफेस पर, तो देखो नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस AB, तो बताओ सरफेस AB पर नॉर्मल फोर्स निकालना, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, mg के इक्वल होगा, क्योंकि कंटेनर में जो अपन का लिक्विड भरा हुआ, लिक्विड जितना वेट लगा रहा होगा नीचे की तरफ, जितना फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही क्या होगा, इस वाले पर नॉर्मल फोर्स होगा। और जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, इस पूरे लिक्विड के मास के कारण फोर्स लग रहा है, तो मास के कारण जो अपन का फोर्स होगा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल, ठीक है। अब बताओ m की वैल्यू क्या होगी अपन की, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है अपन का, ये कितना आ जाएगा अपन का, देखो m की वैल्यू कितनी है, मास अपन का क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी मुझे पता है कितनी है, रो। अच्छा, वॉल्यूम यदि मुझे निकालना है इस वाटर का या फिर लिक्विड का, जो भी अपन ने लिक्विड लेके रखा है, तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू क्या है, तो देखो लिक्विड जिस कंटेनर में भरा हुआ उसका एरिया कितना है, a, और उसकी हाइट कितनी है अपन की, h, तो ये तो अपन का क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब मुझे तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, वहां से मैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक लॉ में
प्रेशर की जो चेंज होने की या इंक्रीज होने की रेट है वो भी निकालूंगा। किसके रेस्पेक्ट में रेट निकालनी है अपन को, ये हाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत इसमें। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स से किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली सरफेस पर नॉर्मल फोर्स के इक्वल। चलो फोर्स तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, प्रेशर, ठीक है। तो अगली चीज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई वाई फ्लूइड ऑन सरफेस ए बी। बताओ प्रेशर जो अपन का अप्लाई होगा सरफेस ए बी पर, वो प्रेशर कितना होगा अपन का, पी ए बी कितना हो जाएगा। बताओ सरफेस ए बी पर फोर्स कितना, परपेंडिकुलर फोर्स, वो किसके बराबर है, नॉर्मल फोर्स के इक्वल। तो नॉर्मल फोर्स से डिवाइडेड बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट मैंने कितना माना, ए। तो देखो नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा अपन का, ये आ गया अपन का कितना है, रो ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एम जी, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, जी से। तो रो ए एच इंटू कितना जी, डिवाइडेड बाई कितना अपन का एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए से ए अपन का कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो फाइनली जो अपन को मिलने वाला है प्रेशर का फॉर्मूला, सरफेस एरी पर जो अपन का प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर कितना लग रहा है अपन का, रो जी एच। तो देखो जब भी अपन को किसी कंटेनर में लिक्विड के कारण किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला अपन के पास आ गया, कितना होगा, रो जी एच। अब देखो स्टूडेंट इसमें कांस्टेंट चीज कौन कौन सी है, दिए गए लिक्विड के लिए रो क्या अपन का कांस्टेंट, जी की वैल्यू भी कैसी होती है, कांस्टेंट। अब बैरी जो चीज कर रही है वो कौन सी अपन की एच है, मतलब प्रेशर में जो चेंज होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, हाइट के रेस्पेक्ट में होगा। अब एच अपन कौन सी चीज ले रहे हैं, देखो जिस जगह पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रेशर निकाल रहा हूँ, उस जगह से मैं किसकी किसकी हाइट ले रहा हूँ, ये जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसकी हाइट ले रहा हूँ। ध्यान से देखना दोबारा से, इस वाले फॉर्मूला में एच क्या अपन का, जिस जगह पर मैंने प्रेशर निकाला है उस जगह से लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस कौन सी है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उसकी क्या हाइट लेनी है मुझे, ठीक है। तो एक बात तो मुझे पता लग गया कि प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, हाइट के रेस्पेक्ट में। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है कि इस हाइट के रेस्पेक्ट में जो प्रेशर अपन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कौन सी वाली डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अपन जाएंगे फ्री सरफेस से, तो प्रेशर हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी अपन आएंगे, ठीक है, लिक्विड में, तो हमेशा प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान करना, ये वाली एच मैंने कहां से ली है, इस फ्री सरफेस से उस वाली जगह की डिस्टेंस ली है, उस वाली जगह की डेप्थ ली है जहां पर मुझे क्या निकालना है, प्रेशर। मतलब एच मैंने कौन सी ली है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी वाली लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी तो आप लोग ये याद रखें कि एच क्या है, फ्री सरफेस से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर मुझे क्या निकालना है, प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर का आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। ये प्रेशर किसके कारण है अपन का, फ्लूइड के कारण, ठीक है। तो लिख लेना इसमें, इट इज प्रेशर इट इज प्रेशर। अच्छा एक चीज देखो, यदि मैं इस वाली जगह पर टोटल प्रेशर निकालूंगा तो कितना होगा। अच्छा ये जो प्रेशर आया अपन का, ये तो केवल किसके कारण आया, लिक्विड के कारण। किसके कारण आया, लिक्विड के कारण। पर टोटल यदि प्रेशर निकालूंगा यहाँ पर, तो देखो मुझे बताओ, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में या फिर हीट में ये सब बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो अपन हमेशा मेजर करते हो कहां से करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर जो मेजर करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये मैं आपको एक बार और बता दूंगा, तो आप लोग याद रखना कि ये जो प्रेशर है ये कहां से मेजर किया अपन ने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं किया इसमें। तो ये जो प्रेशर है हमेशा कौन सा वाला प्रेशर अपन का, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपन इसको क्या मेजर कर रहे हैं। टोटल यदि निकालेंगे तो इसमें मुझे और कौन सा ऐड करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिखो ना, इट इज प्रेशर above atmospheric pressure it is pressure above atmospheric pressure
ठीक है। और एच क्या अपन की हाइट ऑफ फ्लूइड फ्री सरफेस अब सरफेस ए बी, या फिर आप लोग इसको अच्छे से ऐसा याद रखें सबसे बढ़िया कि एच क्या अपन की हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्रॉम पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रेशर, ठीक है ना। तो ये प्रेशर कौन सा है, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको अपन क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एच के अपन के फ्री सरफेस और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जहां पर मुझे क्या करना है प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखें, ठीक है। अच्छा, यदि मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है मुझे टोटल प्रेशर यदि मुझे निकालना है, तो देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर यदि मुझे कैलकुलेट करना है इसमें, तो टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो पी टोटल यदि मुझे कैलकुलेट करना है कहाँ पे ए बी सरफेस पर, तो पी टोटल कितना होगा, एक तो पी एटीएम है, साथ में कौन सा वाला अपन का पी एब्सलूट, एब्सलूट में किसको बोल रहा हूँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जो प्रेशर है उसको अपन क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे हैं, मतलब जिसमें अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कंसीडर नहीं कर रहे हैं उसको मैंने क्या बोला है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो पी टोटल जो होगा सरफेस ए बी पर स्टूडेंट यहाँ पर वो पी टोटल कितना हो जाएगा पी एटीएम प्लस पी एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी है अपन की रो जी एच। ध्यान रखना एच कौन सी है वर्टिकली डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन में ले रहे हैं अपन, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ऐसे जब अपन जा रहे हैं लिक्विड में तो इस एच को कैसा लेना मेरा मुझे पॉजिटिव, तब जाके अपन का प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज होगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है अपन का कि यदि अपन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में से जाएंगे तो प्रेशर हाइट के साथ में क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और प्रेशर की जो हाइट के साथ इंक्रीज करने की रेट है वो किसके बराबर होगी स्पेसिफिक वेट के बराबर, और वो कितनी होती है रोजी, वही मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ देखो, ठीक है। पर ध्यान रखना एच हमेशा मुझे कहां से लेनी है लिक्विड के फ्री सरफेस से लेनी है, उस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है, उस पॉइंट की डेप्थ लेनी है जहां पर मुझे क्या निकालना है प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। और कैसे लेनी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है। तो एच हमेशा कैसा लेना है मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं इसको कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो एच कैसा आएगा अपन का नेगेटिव, ये अपन आगे बात करेंगे और ठीक है क्वेश्चन सॉल्व बाय द टाइम, ठीक है। तो एक नोट डाल के आप लोग लिख लो, लिखो if h is taken vertically downward direction, if h is taken vertically downward direction then it will be positive, तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अपन ले रहे हैं ठीक है किसको एच को, तो ये एच कैसा होगा अपन का पॉजिटिव, और एच पॉजिटिव होगा तो पी प्रेशर कितना होगा अपन का प्लस रो जी एच होगा। दूसरी बात if h is taken vertically upward direction, कैसे ले रहे हैं अपन अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड लेंगे तो h कैसा लेना है मुझे नेगेटिव, मतलब एक तो लिक्विड में ऐसे जा रहा हूं तो h को कैसा लेंगे अपन नेगेटिव, एक कैसे जा रहा हूं ऐसे तो h को कैसा लेंगे अपन पॉजिटिव। बताओ h यदि नेगेटिव हुआ तो इस वाली कंडीशन में जो अपन का प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसा होगा अपन का नेगेटिव, और वो कितना हो जाएगा रो जी एच, ठीक है। अच्छा जनरली जो अपन का नेगेटिव प्रेशर आता है इसी को अपन क्या बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको अपन वैक्यूम प्रेशर, ये सारी बातें मैं आपको बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे तो कैलकुलेट करना है कि प्रेशर में जो हाइट के रेस्पेक्ट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना होता है, ठीक है। अपन को पता है P बराबर कितना हो गया अपन का रो जी एच,
P बराबर कितना हो गया रो जी एच। तो हाइट के रेस्पेक्ट में यदि मुझे प्रेशर में इंक्रीमेंट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये दोनों चीज तो कैसे अपन की कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो ये तो कितना हो जाएगा dp इज इक्वल टू कितना रो जी, और ये dh में ये तो कांस्टेंट है, चेंज कौन कौन सी चीज हो रही है अपन की, प्रेशर चेंज हो रहा है और साथ में कौन चेंज हो रहा है, हाइट। तो मुझे देखो इस हाइट के रेस्पेक्ट में प्रेशर में चेंज निकालना, तो कैसे निकालूंगा, dp अपॉन dh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो जी। और यही क्या था अपन का हाइड्रोस्टैटिक लॉ था, क्या था अपन का हाइड्रोस्टैटिक लॉ, कि इंक्रीज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है अपन का स्पेसिफिक वेट। ठीक है, अच्छा हाइट अपन किधर ले रहे हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो प्रेशर में क्या आ रहा है इंक्रीज, और यदि हाइट को अपन किधर लेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, तो ये जो प्रेशर में चेंज आएगा वो कैसा आएगा अपन का नेगेटिव। तो आपको ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो बताओ किसी को दिक्कत हो तो आगे चल के एक चीज और है, देखो कि ये जो P बराबर रो जी एच अपन का आ रहा है, इसमें यदि मैं P में इस स्पेसिफिक वेट का यदि मैं क्या भाग दे दूं, इससे डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा H। इस H को अपन क्या बोलेंगे प्रेशर हेड, क्या बोलते हैं इसको अपन प्रेशर हेड, ठीक है। तो ये तो अपन की टर्म है, वैसे बेसिक फॉर्मूला तो क्या अपन का P बराबर रो जी एच, H को कैसे लेना वर्टिकली लेना है अपन को, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। तो आगे अपन कल पढ़ेंगे, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बार पढ़ें, ठीक है, बार बार पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लें, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8949851871। थैंक यू।